हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझेंगे। नेचर ऑफ रूट्स यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा उसका नेचर कैसा होगा, यानी कि वो किस टाइप का सॉल्यूशन होगा, वो किस टाइप का रूट होगा, इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आपको याद होना चाहिए, अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेट ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a, b, c belongs to real number and a not equal to 0 be a quadratic equation। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब लेते हैं तो इसका रूट हम लोग एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालते थे जो x इक्वल टू था माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस ऑफ 4ac और बाई में 2a। ठीक है, ये हमारा वैल्यू आता था। इसको सिंप्लीफाई करने पे हमें ये एक फॉर्मूला मिलता था जिसे हम लोग कहते थे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। और इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के यूज से हम लोग क्या करते थे, अगर इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था तो उसे सॉल्व करते थे डायरेक्ट ए बी सी के वैल्यूज को रखकर, और वहां से हम लोग उसका रूट निकालते थे। तो जो रूट निकलते थे उन रूट का नेचर क्या होगा, ठीक है, वो किस टाइप के रूट्स होंगे, किस टाइप के सॉल्यूशन होंगे, आज की क्लास में हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ जो ये b² माइनस 4ac था, इसको मैंने बताया था, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, जिसे हम लोग डी से डिनोट करते थे या फिर डेल्टा से डिनोट करते थे, जो कि इक्वल होता था b² माइनस 4ac के। तो इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को इसका मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इक्वल टू में माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट अंडर d और बाई में 2a। तो नेचर की बात करें तो ध्यान दीजिए हम लोग किस तरह से देख सकते हैं। हम लोग इसको दो तरीके से देख सकते हैं कि ये x का जो वैल्यू आएगा वह एक रियल नंबर होगा और x का वैल्यू रियल नंबर नहीं होगा। यहाँ जो रूट्स आएंगे वो रियल आएंगे या फिर रियल नहीं आएंगे, यानी कि कोई रूट नहीं होगा। रियल नहीं आने का मतलब क्या? नो रूट्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। अच्छा, आपको मैंने रियल नंबर के बारे में बताया था, रियल नंबर, और इमेजिनरी नंबर भी एक बताया था। इमेजिनरी नंबर कि रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू जाते हैं ना, ये रियल नंबर नहीं होते हैं, इनको हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। रूट अंडर -2 हुआ है ना, ये सब इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। ठीक है, याद है आपको? तो हमें ध्यान देना होगा, यहाँ जो रूट के अंदर जो वैल्यू आएगा ये रियल हो सकता है या इमेजिनरी हो सकता है। ध्यान दो। अच्छा, इसको जब हम लोग फॉर्म कर रहे होंगे तो याद होना चाहिए, हम लोग ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 को लेकर जब सॉल्व करते थे तो पहले a से डिवाइड करते थे बोथ साइड, तो ये हो जाता था ax² बाई a bx बाई a प्लस c बाई a इक्वल टू 0। a से a कैंसिल, x² प्लस का bx बाई a, और इसको उधर भेज देते थे माइनस c बाई a, और इसे फॉर्मूले पे सेट करते थे x² प्लस का 2 इंटू x इंटू में b बाई 2a और प्लस b बाई 2a का स्क्वायर ऐड करते थे इस तरफ भी, और इक्वल के उस तरफ भी ऐड करते थे माइनस c बाई a। थोड़ा सा मैं इसको रिकॉल करा देता हूँ। ये x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर हो जाएगा b² बाई में 4a² माइनस ऑफ c बाई a। तो x प्लस b बाई a का होल स्क्वायर जो होगा, एलसीएम ले लेंगे यहाँ 4a² आ जाएगा यहाँ b² माइनस 4ac। ठीक है, तो इसका स्क्वायर उधर ले जाते थे तो यहाँ प्लस माइनस रूट ऑफ हो जाता था b² माइनस 4ac बाई में 4a²। x प्लस b बाई 2a इक्वल टू में हो जाता था प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac, और नीचे हो जाता था 2a। तो यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा सा, फिर हम लोग इसको उधर ले जाते थे, माइनस ऑफ b बाई 2a पूरा एलसीएम ले लेते हैं, प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac, यही हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकलता था। यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा इस स्टेप पे।
यहाँ x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा ना, ये हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आएगा, तो ये भी हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए ना, तभी ना ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। समझ रहे ना बात को। अगर यह निगेटिव में आ गया, ये पूरा वैल्यू निगेटिव हो गया, तो क्या कभी पॉसिबल है कि किसी भी x की जगह कोई भी रियल नंबर रखेंगे और यहाँ प्लस में b बाई 2a ऐड होगा, होल स्क्वायर होगा, तो क्या वो कभी निगेटिव आएगा? नहीं, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो ये भी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हम लोग कह सकते हैं कि रूट्स रियल होंगे। अच्छा, ये पॉजिटिव होने का मतलब यह हुआ कि ये रूट के अंदर वाला वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, तभी इसके रियल रूट हो पाएंगे। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना बात को। चलिए तो वापस हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें हो सकती है। पहला केस फर्स्ट, ये d का वैल्यू 0 हो सकता है या 0 से ग्रेटर हो सकता है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर हो सकता है, तो वैल्यू रियल हो जाएगा, है ना। अच्छा, d का वैल्यू 0 से ग्रेटर और 0 के इक्वल होगा, या b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से ग्रेटर और इक्वल होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, x का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, x बिलोंग्स टू r। देयरफॉर नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा कि रियल रूट्स होंगे, रियल रूट्स, या फिर लिख सकते हैं 2 रियल रूट्स, हमें 2 रियल रूट्स मिलेंगे। तो इसमें दो कंडीशन इसमें भी आ जा रही हैं। एक तो हो सकता है कि d इज ग्रेटर देन 0, और दूसरा हो सकता है कि d इज इक्वल टू 0। इसमें दोनों चीज है ना, यानी कहने का मतलब यह है कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, या फिर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू में 0। तो अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से ग्रेटर हो, 0 से ग्रेटर हो, तो x के वैल्यू जो आएंगे माइनस ऑफ b प्लस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और एक आ जाएगा माइनस ऑफ b माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाई में 2a। तो ये दो रूट्स आएंगे और दोनों डिफरेंट रूट्स होंगे। देखिए, एक बार यहाँ प्लस एक बार माइनस है, और दोनों आपको पता है कि रियल ही होंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 अनइक्वल या डिस्टिंक्ट भी लिख सकते हैं, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। दो रियल रूट्स तो होंगे लेकिन दोनों डिस्टिंक्ट होंगे। अच्छा, दूसरा कंडीशन कि b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल हो, तो x इक्वल टू में देखो तो क्या हो जाएगा, माइनस b प्लस 0, यहाँ 0 ना हो जाएगा इसका वैल्यू, और 0 का रूट 0 होता है, और बाई में 2a, और दूसरा हो जाएगा माइनस b माइनस 0 और बाई में 2a। तो x का वैल्यू यहाँ माइनस b बाई 2a आएगा, ये भी माइनस b बाई 2a हो जाएगा। 0 ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस कंडीशन में 2 इक्वल रियल रूट्स हो रहे हैं, इक्वल रियल रूट्स हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल हो, डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो, तो यहाँ पे 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे, और d अगर 0 से ग्रेटर होगा तो वहाँ पे रियल रूट्स तो होंगे लेकिन अनइक्वल डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे। ठीक है, एक और कंडीशन आ जाएगा कि d का वैल्यू 0 से लेस देन हो, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, यानी निगेटिव में हो। b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या हो, निगेटिव हो। तो जब ये निगेटिव होगा, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा, तो आपको याद होना चाहिए x इक्वल टू में क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac था ना, और बाई में 2a, ये रूट्स के लिए। अच्छा, यहाँ देखो b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निगेटिव हो गया, तो निगेटिव होगा तो क्या ये रियल नंबर होगा, नहीं, ये इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। तो यहाँ रियल रूट्स होंगे, नहीं होंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि नो रूट्स, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं नो रियल रूट्स। रूट्स तो होंगे, बस रियल नहीं होंगे। लेकिन क्लास 10th में है, हम लोग इमेजिनरी रूट से कोई मतलब नहीं है, 11th में जाएंगे तो हमें मतलब होगा। तो सिर्फ आप लिखेंगे कि नो रूट्स, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निगेटिव में आने का मतलब यह हो गया कि उसके कोई भी रूट्स नहीं होंगे। तो बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए भी हम लोग नेचर ऑफ रूट्स पता कर सकते हैं। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 12 इक्वल टू में 0 दे दिया, बताना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर क्या है। तो a है 1, b है आपके पास 7 और c है 12।
तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे, इसी से हमें पता चल जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू में 12, ये 49 और माइनस का 48, 1 आ गया तो 0 से ग्रेटर है, तो कह सकते हैं कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। समझ गए ना। तो इस तरीके से हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकाल के हम लोग नेचर ऑफ रूट्स का पता कर सकते हैं कि वो रूट्स का नेचर कैसा होगा।